हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रखर। दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप हमारे चैनल SSS सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के थ्रू देख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथियों अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। SSS ये जो हमारा चैनल है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, ये वो चैनल है दोस्तों जहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ या सारे प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग्स जो भी कुछ होगा वो सब आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आइए आज हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, अमीर बनने के लिए लोग क्या करते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो दोस्तों जब ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए अमीर बनने के लिए। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वाड्रेंट होता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो कि एक बिजनेस स्कूल बुक से लिया गया है और इस बुक के जो ऑथर हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका आपने नाम अच्छे से सुना होगा। तो दोस्तों उन्होंने बताया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है, वही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और किस तरह से अमीर बनते हैं वो आप यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये क्वाड्रेंट बताया था ESBI, इसको कहते हैं हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट दोस्तों इसमें ये बताया गया कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है और लोग किस तरह से बीच में अमीर बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ESBI ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं इस दुनिया में। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी ए है और दूसरी कैटेगरी बी है। तो अब साथियों ई और एस यहाँ पर क्या है। ई का मतलब होता है साथियों एम्प्लॉय और एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। बी का मतलब होता है साथियों बिजनेसमैन और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। अब साथियों एम्प्लॉय बताना चाहूंगा। एम्प्लॉय क्या होता है। एम्प्लॉय साथियों वो आदमी होता है, वो पर्सन होता है जो किसी दूसरे के घर पे जाकर के या दूसरी किसी कंपनी में जाकर के या किसी फैक्ट्री में जाकर के काम करता है और वहां से पैसा कमाता है। कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई भी कंपनी हो सकती है जिसमें जाकर के वो काम करता है और काम करने के बाद उसको पैसा मिलता है। कुछ उसके घंटे होते हैं, 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, वो उसका कुछ निर्धारित होता है, उस पर काम करके वो पैसा कमाता है। अब साथियों सेल्फ एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो खुद का अपना काम करता है, जो किसी और के घर पे काम करने नहीं जाता है। जैसे कि किसी की अपनी दुकान हो सकती है, कोई फोटो स्टेट करता है, जेरोक्स की दुकान है या किसी का ब्यूटी पार्लर है या किसी की कोचिंग है या कोई भी अपना काम करता है, परचून की दुकान है, कुछ भी है। तो जो अपना काम होता है साथियों वो सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति कहलाता है और जो किसी और के घर पे या किसी और कंपनी में या कहीं किसी के अंडर में काम करने जाता है वो एम्प्लॉय कहलाता है। अब साथियों बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात आती है इस वाली कैटेगरी की। तो साथियों अब मैं आपसे बताऊं तो बिजनेसमैन कौन लोग होते हैं। बिजनेसमैन का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी हैं, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके करोड़ों का टर्नओवर है साथियों एक साल का, तो करोड़ों में रुपए कमाते हैं ये बिजनेसमैन लोग होते हैं। साथियों ये करते क्या हैं, ये अपना नेटवर्क बना लेते हैं, या तो अपना कोई एक सिस्टम बना करके उसमें काम करते हैं या फिर जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसमें जुड़ जाते हैं और फिर उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। अब इन्वेस्टर की बात आती है। तो इन्वेस्टर तो आपको पता है साथियों कि पैसे से पैसा कमाते हैं। एक बार जब इनके पास पैसा आ जाता है तो उसी पैसों को फिर ये दूसरी जगह लगाते हैं, फिर वहां से और पैसा आता है, फिर उसको कहीं और लगाते हैं, फिर वहां से और पैसा आता है। तो साथियों ये पैसे से पैसा कमाते हैं। तो साथियों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं, इस वाली कैटेगरी के लोग ये दुनिया में ज्यादा होते हैं कम होते हैं। जाहिर सी बात है साथियों ये दुनिया में बहुत ज्यादा होते हैं और सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इसी तरह का काम करते हैं, या तो एम्प्लॉय होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इनकी जो संख्या होती है पूरी दुनिया में दोस्तों ये 95% होती है इनकी परसेंटेज। तो 95% ये लोग होते हैं। लेकिन अगर पैसे की बात करें हम लोग तो इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इस वाली कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आते हैं,
तो अगर हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर से ये जो लोग होते हैं ये दुनिया में बहुत ही कम होते हैं, ये बहुत ही कम यानी 5% लोग होते हैं। लेकिन अगर पैसे की बात करें साथियों तो इनके पास 95% दुनिया का पैसा इन्हीं के पास होता है। तो ये जो लोग थे ये 95% थे, लेकिन पैसा इनके पास में सिर्फ 5% था। और ये जो लोग हैं सिर्फ 5% लोग हैं, लेकिन पैसा इनके पास 95% है। तो साथियों ये वाले लोग होते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, और इनके पास ये 5% पैसा होता है। ये गरीब होते हैं, ये लोग अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, अल्ट्रा अमीर लोगों में इनका नाम आता है। तो साथियों अब मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते हैं, वर्क करते हैं, आपको भी पता है साथियों। तो ये लोग करते हैं वर्क, WORK। तो साथियों जब ये वर्क करते हैं तो वर्क करने के बाद में इनकी स्टाइल बनेगी। अब स्टाइल में क्या क्या आएगा, स्टाइल में क्या क्या आएगा, स्टाइल में आ सकती है एक बाइक आ सकती है, स्टाइल में इनके पास आ सकती है एक कार आ सकती है। तो वो भी बाइक और कार, बाइक को तो यूज करते हैं डेली, लेकिन कार को यूज नहीं कर सकते डेली। ये कार को तब यूज करते हैं जब कोई रिश्तेदार इनके घर में आ जाता है या कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए कि चलो स्टेशन तक छोड़ के आ जाते हैं या फिर बस स्टैंड तक छोड़ने चले जाते हैं, तो हमें अपनी कार का ये इस्तेमाल करते हैं। यानी इमरजेंसी जब कोई कंडीशन आ जाती है तब इस कार का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों इन्होंने किया वर्क, इन्होंने फिर स्टाइल बनाई वर्क से। अब साथी जब ये वर्क करेंगे तो वर्क करने के बाद में क्या होगा, इनके पास पैसा भी तो आएगा। तो साथी इनके पास पैसा भी आता है, लेकिन पैसा तो आ जाएगा, क्या इनके पास समय होता है? इनके पास साथियों समय नहीं होता है। इनके पास टाइम फ्रीडम है या नहीं, इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं हो सकती। साथियों अगर इनसे कहा जाए कि आप लोग कहीं भी 1 महीने की छुट्टी पर अपने बच्चों को लेकर के, अपने बीवी बच्चों के साथ में परिवार को लेकर के कहीं घूमने चले जाइए, तो क्या ये 1 महीने के लिए बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनको तो अपना काम करना है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो स्टाइल कैसे बनेगी, घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो साथियों इनके पास मनी फ्रीडम तो होती है, लेकिन इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती, इनके पास समय का अभाव होता है। कहीं किसी की शादी में या बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं, क्योंकि इनके पास समय होता नहीं है। तो साथियों अब मैं और बताना चाहूंगा इनके बारे में कि ये जो लोग होते हैं इनकी छोटी सोच होती है। छोटी सोच का मतलब क्या है दोस्तों? छोटी सोच का मतलब है कि इन्होंने जो काम किया है, अब इस काम का पैसा इनको या तो 1 दिन में चाहिए या फिर 7 दिन में चाहिए, यानी 1 हफ्ते में चाहिए, या फिर 15 दिन में चाहिए होता है। और या फिर ये कहते हैं कि 1 महीने में तो मुझे पैसा चाहिए। अगर 1 महीने में मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं आपके घर में काम करने नहीं आऊँगा, या मैं आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने नहीं आऊँगा। तो कभी कभी साथियों इनको 1-2 महीने की सैलरी के लिए इंतजार भी करना पड़ जाता है। तो जब इंतजार करना पड़ जाता है तो इनको क्या होता है कि अपने कामों में थोड़े से काम कम करने पड़ते हैं, खर्चा थोड़ा सा कम करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट की आदत करनी पड़ती है। तो साथियों इनकी छोटी सोच ये होती है कि इनको पैसा चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 7 दिन में चाहिए, 15 दिन में चाहिए, या फिर 1 महीने में चाहिए मैक्सिमम। तो अब साथियों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये वाले जो लोग होते हैं, इस वाली कैटेगरी के लोग, इन वाले लोगों की जो जिनकी छोटी सोच होती है, इनकी होती है दृष्टि। तो दृष्टि का मतलब होता है साथियों ये जो काम करते हैं वो इनको दिखाई देता है और इनको पता है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि आपको समझिए कि कोई एक मैसन है, जिसे मिस्त्री कहते हैं, घर बनाने वाला। तो साथियों वो एक मकान बनाता है, वो मकान बना के चला जाता है। उसकी दृष्टि क्या थी? उसकी दृष्टि ये थी कि मालिक का जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम दिया गया है ये 4 दीवारी खड़ी करने का, यानी मुझे एक कमरे बनाने का काम दिया गया है और मुझे यही काम करना है। तो ये उसकी दृष्टि होती है, उसको काम ये दिखाई देता है। ठीक है साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इनकी छोटी सोच होती है, इनकी दृष्टि होती है, इनको जो काम दिया गया है वो काम करना है, सिर्फ यही इनकी दृष्टि है। लेकिन अब इनके पैसे के बारे में बात करें तो इनके पास जो पैसा होता है, इनके पास जो पैसा होता है वो साथियों लिमिटेड अमाउंट में होता है। इनके पास पैसा होता है, लिमिटेड होता है। अब हम कैटेगरी बी की बात करते हैं। इस वाली कैटेगरी में दोस्तों बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये जो लोग हैं, क्या ये लोग भी काम करते हैं? नहीं साथियों, ये लोग काम नहीं करते हैं। अगर काम करते तो फिर इसी वाली कैटेगरी में होते। तो साथियों ये वर्क ना करके, ये वाले जो लोग होते हैं वर्क नहीं करते, ये स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं? ये स्मार्ट वर्क। इन्होंने किया था वर्क, ये लोग करते हैं स्मार्ट वर्क। अगर डिफरेंस हम देखें तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है जिसका है नाम स्मार्ट। तो हम देखते हैं ये स्मार्ट क्या चीज है, आखिर ये स्मार्ट होती क्या है? SMART।
एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, और ए का मतलब साथियों अचीवेबल। रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये स्मार्ट का मतलब होता है। तो स्पेसिफिक यानी कोई एक पार्टिकुलर काम करते हैं जो पता होता है इनको, मेजरेबल जिसको नापा जा सके, अचीवेबल जिसको पाया जा सके, रियलिस्टिक जो काम वास्तविक हो वो काम करते हैं, टाइम बाउंड जिसकी एक टाइम बाउंडेशन हो कि इतने समय में हमको पूरा ही करना है, तो वो साथियों स्मार्ट वर्क होता है। तो साथियों जब ये स्मार्ट वर्क करते हैं तो क्या इनके साथ में होगा, इनके साथ में जब इधर वाली कैटेगरी के लोगों ने वर्क किया था तो स्टाइल बनी थी, लेकिन जब ये स्मार्ट वर्क करेंगे तो क्या इनकी भी स्टाइल बनेगी? नहीं साथियों, इनकी स्टाइल नहीं बनेगी। अगर इनकी भी स्टाइल बनती तो ये इस वाली कैटेगरी में होते। तो साथियों इनके साथ में क्या होगा, ये बनेगी इनकी लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लाइफ नहीं है, यहाँ पर लाइफ है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जहाँ भी कहीं लाइफ स्टाइल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा यहाँ पर टाइम प्लस मनी है, टाइम प्लस मनी, फ्रीडम। तो साथियों लाइफ स्टाइल का मतलब इनके पास समय भी होगा और इनके पास में पैसा भी होगा, पैसे की भी आज़ादी, आर्थिक आज़ादी और समय की भी आज़ादी होगी। तो इनकी स्टाइल थी, इनके पास बाइक और कार थी। जब इनकी लाइफ स्टाइल है तो इनके पास आगे क्या होगा, इनके पास बड़ी बड़ी कार होती है जैसे BMW, ऑडी, जैसे कि जगुआर, जैसे कि फेरारी। अब साथियों कुछ लोगों के पास तो अपना एरोप्लेन तक होता है, एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर। अब साथियों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये लोग दिखावे के लिए सिर्फ यूज करते हैं? क्या ये जो कार है इनके पास में, या हेलीकॉप्टर, प्लेन वगैरह, क्या ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं? नहीं साथियों, ये तो हमेशा यूज करते हैं, ये तो डे टू डे लाइफ में इनका यूज करते हैं। लेकिन इस वाली कैटेगरी के लोग क्या थे, सिर्फ जब इमरजेंसी पड़ती थी तभी कार का यूज करते थे, लेकिन ये तो रोज इसी से काम करते हैं, रोज इसी से आते जाते हैं। तो साथियों इनको पैसे की कोई चिंता नहीं है, इनके पास समय की कोई कमी नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इनके पास जो पैसा होता है इतना सारा, ये पैसा जो कमाते हैं उस पैसे को कहाँ लगाते हैं और इनके पास और ज्यादा पैसा कैसे आने लगता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वर्क हुआ, स्मार्ट वर्क होने के बाद में लाइफ स्टाइल बनी। अब इनके पास में जब स्मार्ट वर्क करेंगे तो इनके पास पैसा भी आएगा साथियों, पैसा इनके पास भी आएगा। लेकिन अभी उस पैसे को करता क्या है, ये वाला इंसान इस पैसे का क्या करता है, जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होता है, ये इस वाले पैसे को लगाता है किसी भी, यहाँ पे समझिए, इंडस्ट्री में, कोई भी 3 स्टार होटल बनाने में, कोई भी 5 स्टार होटल बनाने में, या फिर कोई 7 स्टार होटल बनाने में, या फिर कोई इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, या फिर कोई कोचिंग खोलने के लिए, या फिर कोई फैक्ट्री खोलने के लिए, या फिर कोई अपनी कंपनी खोलने के लिए। तो साथियों ये इस पैसे का इस्तेमाल यहाँ करते हैं इंडस्ट्री में, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, फैक्ट्री या कोई कंपनी। साथियों ये अपना पैसा इस जगह पर लगा देते हैं और यहाँ से फिर ये पैसा कमाते हैं। तो अब यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो पैसा कमाते हैं ये लोग बहुत ही बड़ी दृष्टि के होते हैं। इनके पास दृष्टि थी, लेकिन इनके पास क्या होती है, दूरदृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है इनके पास में। इस वाली कैटेगरी में दृष्टि ये थी, जैसे कि एक काम करने वाला व्यक्ति था, उसकी ये दृष्टि थी कि मुझे घर बनाना है, सिर्फ उसने घर बना करके तैयार कर दिया, ये उसकी दृष्टि थी और उसको पैसा मिल गया काम करने के बाद। लेकिन इनकी दूरदृष्टि होती है, ये सिर्फ एक बार पैसा आने के बाद या अपना काम पूरा करने के बाद में नहीं रुक जाते हैं, ये अपना काम आगे भी बढ़ाते रहते हैं। इनकी दूरदृष्टि होती है, तभी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं इस तरह के, वो बहुत ही दूर जंगल में जाकर के कहीं एक प्लॉट खरीदते हैं, फिर उस प्लॉट को मकान बनवा देते हैं और बिल्डिंग के बिल्डिंग ऊपर खड़ी करवा देते हैं। तो बिल्डिंग जब खड़ी हो जाती है साथियों, तो उनका काम सिर्फ इतना नहीं था बिल्डिंग खड़ी करना, उसके पीछे थी उनकी दूरदृष्टि, थी जो उनको इस काम को करने के लिए कहती है। तो साथियों इनके पास होती है दूरदृष्टि, जिसकी वजह से इन्होंने ये सब काम किए थे। 3 स्टार होटल या फिर 5 स्टार होटल,
बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग जो पूरे एक देश में चलती हैं, विदेशों में चलती हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। तो अब साथियों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इधर की कैटेगरी की तरफ देखते हुए इनके पास पैसा था वो लिमिटेड एडिशन में था, लिमिटेड था। लेकिन अगर इनके पास देखें तो इनके पास पैसा कितना होता, इनके पास पैसा होता है साथियों अनलिमिटेड। इतना पैसा होता है अनलिमिटेड कि इनकी पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकें, इतना पैसा इन लोगों के पास में होता है। तो साथियों अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इन्होंने ये जो पैसा कमा लिया, अब इस पैसे के बाद ये क्या करते हैं और इनका दिमाग किस तरह से चलता है और इनका दिमाग किस तरह से चलता है। तो साथियों अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर ये जो लोग हैं ये इन सब जगह पैसा लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या करेंगे, और ये जो लोग हैं पैसा कमाने के बाद क्या करेंगे। तो अब देखिए साथियों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ये वाली जो कैटेगरी होती है साथियों, पैसा कमाती है, पैसा कमाने के बाद में ये कहाँ जमा करती है, आप सबको पता होगा ये बैंक में जमा करती है। ये अपना पैसा सारा का सारा बैंक में जमा करती है। ये 95% लोग जिनके पास 5% पैसा होता है वो अपने पैसे को बचा बचा करके सेविंग अकाउंट में बैंक में जमा कर देती है। अब साथियों लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये अपना दिमाग किस तरीके से चलाते हैं आइए देखिए। अब ये जो लोग होते हैं जो दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं और इनके पास पैसा 95% है, ये इसी वाले पैसे को जो इन लोगों ने जमा किया है इस वाले पैसे को बैंक से ले लेते हैं लोन के रूप में। इस वाले पैसे को लोन के रूप में ले लेते हैं, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं पैसे का, और किस में इस्तेमाल करते हैं साथियों, 3 स्टार होटल बनाने में, 5 स्टार होटल बनाने में, 7 स्टार होटल बनाने में, कोई भी कोचिंग खोलने में, कोई भी इंडस्ट्री खोलने में, कोई भी फैक्ट्री खोलने में, कोई भी इंस्टीट्यूट खोलने में। अब साथियों ये बताइए कि जब यहाँ पर ये सारे खोलेंगे 3 स्टार होटल या फिर कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी फैक्ट्री, तो क्या इनमें ये लोग खुद ही काम करने जाएंगे? नहीं साथियों, यहाँ पर ये लोग खुद काम करने नहीं जाएंगे, ये इन लोगों को बुलाते हैं काम करने के लिए और बाद में इनको फिर पैसा देते हैं। तो साथियों इनका दिमाग देखिए कितना तेज था कि इनके पास पैसा नहीं था तो पैसा इन्हीं लोगों का ले लिया, इन्हीं लोगों का पैसा लिया, उसको यूज किया ये सब बनवाने के लिए और काम भी इन्हीं लोगों से करवा रहे हैं। तो ये इनका दिमाग है और मजे ये खुद लूट रहे हैं। तो साथियों ऐसे आदमी को हम कहते हैं सफल व्यक्ति। ये लोग सफल होते हैं और सफलता इनके कदम चूमती है। तो सफलता में आपको बताना चाहूंगा क्या होता है। सफलता में 5 हिस्सा होते हैं। जिस आदमी के पास भी 5 हिस्सा हो जाते हैं वो सफल हो जाता है। जल्दी से बताएंगे, समय, संपत्ति, सेहत, सम्मान और सुरक्षा। तो जिसके पास समय, संपत्ति, सेहत, सम्मान, सुरक्षा होता है वो साथियों सफल व्यक्ति कहलाता है और ये सारी की सारी चीजें इन लोगों के पास में होती हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अभी कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे, ए वाली कैटेगरी में जाना चाहेंगे या बी वाली कैटेगरी में जाना चाहेंगे। ये ए वाली कैटेगरी थी, ये बी वाली कैटेगरी है, तो आप इस वाली कैटेगरी में जाना चाहेंगे या इस वाली कैटेगरी में जाना चाहेंगे। मुझे पता है दोस्तों आप इस बी वाली कैटेगरी में ही जाना चाहेंगे। तो साथियों मेरा बस मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको बता सकूं कि आपको अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए। वो साथियों आपको पता चल गया आपको इस कैटेगरी में जाना है। अब आपको करना ही है कि इस वाली कैटेगरी के लिए काम करना पड़ेगा। तो साथियों अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।